मिट्टी में मिलाए जा रहे आतंकियों के घर, त्राल से कुलगाम तक फुल ऑन एक्शन। नमस्कार, महदीप्शिका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद सेना का आतंकियों और उनके मददगारों पर तकड़ा एक्शन हो रहा है। पूरी घाटी में कई जगहों पर ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकवादियों के घरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सेना ने अब तक 7 आतंकियों के घरों को तहस नहस कर दिया है। सेना की इस कार्रवाई से साफ है कि आतंकियों की मदद करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। त्राल से लेकर कुलगाम तक फुल ऑन एक्शन मोड में सेना नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। शुक्रवार और शनिवार सुबह सेना ने 7 आतंकवादियों के घर धमाके कर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख और अनंतनाग में आदिल ठोकेर के घर पर ब्लास्ट किया गया है। वहीं पुलवामा के मुर्रान में जैश ए मोहम्मद की एक्टिव आतंकी एहसान उल हक का घर भी उड़ाया गया है। किन आतंकियों पर बरपा सेना का कहर, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले मुरन पुलवामा के आतंकवादी एहसान उल हक शेख के घर को 25 अप्रैल देर रात अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा बल मौजूद रहा। कुलगाम में आतंकवादी जाकिर अहमद गनिया, जो कि साल 2023 से ही एक्टिव है, उसके घर में विस्फोट से उसे नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा शोपिया में चोटी पोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का घर भी नष्ट कर दिया गया है। शाहिद कश्मीर में साल 2002 से एक्टिव है। इसके साथ ही कई घटनाओं में वो शामिल रहा है। इसके अलावा मतलहामा कुलगाम के एक्टिव आतंकवादी जाहिद अहमद के घर को रात के समय जमीनों दोस्त कर दिया गया है। वहीं पुलवामा के ही काचीपोरा इलाके में LET आतंकी हारिस अहमद का घर भी तबाह कर दिया गया है। पहलगाम हमले में शामिल होने की बात सामने आने के बाद 2 आतंकवादी आसिफ अहमद शेख त्राल के और आदिल ठोकर बिजबेरा के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। सेना का इस कार्रवाई के जरिए साफ संदेश है कि अब कश्मीर में किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आतंकी की बहन ने सुरक्षा बलों पर ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन ने कहा है कि मेरा एक भाई जेल में है और दूसरा मुजाहिदीन है। मेरी 2 बहनें भी है। जब मैं ससुराल में अपने घर से आई तो माता पिता और भाई बहन घर पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि पुलिस उन्हें ले गई है। तभी सुरक्षा बल आए और मुझे पड़ोसी के घर भेज दिया। मैंने देखा कि एक जवान ने वर्दी में हमारे घर की छत पर बम जैसी चीज रखी और फिर घर गिरा दिया। चाहेंगे और क्या वाकई यहाँ पे पेश हुआ? जी, मेरा नाम यास्मीना है। हमारे घर में मेरे भाई एक है, वो जेल में है, और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है, और मेरी 2 बहनें हैं और एक माँ बाप है। बस कल हम बैठे थे इधर, परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं ससुराल में थी, मुझे पता नहीं था। तो मुझे कल डॉक्टर के पास आना था, तो मैंने घर वालों को फोन किया, मैं उधर आऊंगी। मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया। ना मेरी माँ थी यहाँ, ना कोई घर में कोई था ही नहीं। 6 बजे मैं यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे कोई नहीं था। उसको पुलिस वाले उसको ले गए थे, मेरी माँ को भी ले गए थे। तो ऑलरेडी मेरी जो बहनें 2 थी और मेरे अबू वालिदैन साहब जो थे, उनको 3 दिन पहले ही उनको ले गए थे वो। तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पर बैठी थी, सिक्योरिटी फोर्स से जब आए, उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर दूसरे नेबर्स के घर में। उन्होंने बोला कि आप सब वहां जाइए, यहाँ पर जो भेड़ बकरियां सब कुछ ये जो है घर में वो सब निकाले। सब कुछ निकाला, लेकिन मैं देख रही थी वहां से, मैं ये जो हमारा ये है, यहाँ से मैं देख रही थी कि वो एक बंदा यहाँ से चढ़ा, हमारे यहाँ पे जो ये थे, मतलब घर का वो स्टोर होता था, वो वहीं पे चढ़ा। उसने कुछ रखा वहां पे, एटमी बम रखा, कुछ वो जो ब्लास्टर उन्होंने किया वो रखा उसने। मैंने खुद देखा एक आदमी को, लेकिन अंधेरा था, मैंने उसको देखा नहीं, चेहरे से नहीं देखा, लेकिन देखा किसी एक को मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए। फिर जब उसने क्या किया, जब हमने हमारी जो घर की चाबियां थी वो हमारे इसके पास थे, मकदम के पास थे, मकदम को लाया गया, करीबन 10 के करीब 10-12 के करीब उसको लाया गया। तो उसने क्या किया, उसने उनको चाबियां दी, फिर उन्होंने खुद मतलब एटमी वो कुछ था, उन्होंने वो फोड़ा, तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। आपके घर में कौन कौन सा अरेस्ट है इस टाइम, इस वक्त? मेरे घर में मेरी बहनें 2 हैं जो अनमैरिड है,
और मेरे वाले साहब और मेरे माँ। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपका भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या लग रहा है आपको? उसके हमें कुछ पता नहीं है, वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम घर वाले बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, हम इनोसेंट है। हमारे घर में जो भी ये पूरी बिल्डिंग है, ये 4 मतलब चाचा, मेरे 3 चाचाओं के हैं, 2 कमरे सिर्फ हमारे हैं इसमें। तो इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा सब कुछ। उनको थाने में बांध रखा, लेकिन हमें क्या किया, उन चारों को बांध रखा। घर में कोई नहीं था, यहाँ पे पता नहीं फिर क्या किया इन्होंने, आप खुद देख सकते हैं। इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे। हम पूरी तरह से बेगुनाह हैं, हमें बेवजह सजा मिल रही है। बता दें, सेना ने त्राल, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक्शन लिया। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार सुबह के बाद शनिवार तड़के भी एलओसी पर फॉरवर्ड भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की है। इंडियन आर्मी ने भी इसका जवाब दिया। इस गोलाबारी में किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इस बीच शनिवार सुबह पुलिस गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रही है। दोनों शहरों में 500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि घुसपैठियों की जल्द से जल्द पहचान करें और उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सेना ने कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना ने 7 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शामिल है। ये कार्रवाई आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। सेना का ये अभियान त्राल से लेकर कुलगाम तक जारी है। भारतीय सेना द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।